दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये आकृति दी है, यहां पर आप देख सकते हैं ये 60 डिग्रीज का एंगल है, ये 30 डिग्रीज का है और हमने ज्ञात करना है कोण ADC, यानी ये वाला कोण ADC, हमने ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गए आप? तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है वृत्त का। ये हमारे पास एक वृत्त है, ये इस वृत्त का केंद्र है। अगर हम कोई चाप लें, जैसे हम ये चाप ले रहे हैं AB, ये चाप, तो ये चाप केंद्र पर कोण बनाता है ये, ठीक है, कोण AOB। और यही चाप जो वृत्त का ये अन्य भाग है, इस पर किसी बिंदु पर ये कोण बनाता है। ठीक है, तो ये चाप केंद्र पर ये कोण बना रहा है और वृत्त पर, यानी जो ये है यहां पर, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब इस तरह से। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि एक ये केंद्र पर बना कोण है और ये कोण है जो वृत्त पर इस पर बन रहा है। तो क्या है ये प्रॉपर्टी कि केंद्र पर किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। तो अगर ये 30 है तो ये होगा 60, अगर ये 40 है तो ये 80। सिंपल, ओके। और अगर हमारे पास ये दिया है, मान लो कि 100 है, 100 अंश का कोण है, 100 डिग्रीज का, तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये 50 अंश हो जाएगा। समझ गए? वही प्रॉपर्टी, वही गुण यहां पर लगेगा। तो यहां पर अगर आप देखें, अगर आप फोकस करें इस चाप पर, ये जो यहां पर चाप है AC, इस पर अगर आप फोकस करें तो ये केंद्र पर क्या कोण बना रहा है, तो आप अगर देखें तो केंद्र पर कोण है ये, ओके। यहां से यहां तक 60 है और ये 30 है, तो कुल मिलाकर ये कोण है 90 अंश का। तो ये चाप केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रहा है और यही चाप वृत्त पर, ये जो इसकी वृत्त की परिधि है, यहां पर क्या कोण बना रहा है, ये हमने ज्ञात करना है। तो अब आप समझ गए, यहां पे जो मैंने समझाया, ये कोण इसका आधा होगा। तो ये 90 है तो ये होगा क्या, 45, 45 अंश का। समझ गया ना भाई? ये कोण इसका दुगना होना चाहिए। केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। तो यानी अगर ये 90 है तो ये क्या होगा, ये फिर 45 होना चाहिए, तभी तो ये इसका दुगना होगा, है ना? तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम इसको करेंगे। अब प्रॉपर वे में इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने ज्ञात करना है, मतलब लिख देते हैं कि कोण ADC ये हमने ज्ञात करना है। अच्छा, कोण AOC क्या है ये निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। कोण AOC यानी ये जो चाप केंद्र पर जो कोण बना रहा है, तो आप समझ गए ना, यहां पर ये है 60 प्लस 30 यानी 90 अंश। समझ गए? तो ये 90 अंश है। अब क्योंकि केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण दुगना होता है उसी चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण के। तो ये यहां पर मैंने ये लिख दिया है कि केंद्र पर बना कोण इस पर बने कोण के दुगना होता है ना? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है। और देखो, प्रॉपर हमको यहां पर लिखना भी है कि ऐसा क्यों मैंने लिखा है। तो यहां पर मैंने ये जो लिखा है, इसका कारण मैंने यहां पर लिख दिया है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो जो मैं आपको समझा रहा था कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी अन्य भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण के दुगना होता है, तो इसके दुगना है ये। अब देखो, हमने तो ज्ञात ये करना है ना, तो ये हो जाएगा एंगल ADC
सी क्या होगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, एंगल ए ओ सी, है ना। एंगल ए ओ सी क्या है, 90 अंश है, और ये आ जाएगा 45 अंश, और ये हमारा आंसर है। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में आपने ये चीज सीखी है। ठीक, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी भाग के बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।